नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आज चर्चा करूंगा वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में 3-4 दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम समस्याएं हैं, लेकिन ये 30 करोड़ की जनता ये देख रही होगी और लोग उसको देख भी रहे हैं कि मीडिया लगातार कुछ खबरें ही मीडिया पे चला के टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लोगों को आकर्षित करती है। उसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, मनुष्य है, सामान्य घटनाएं डेली घट रही हैं। डेली तमाम जगह अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं। अभी कानपुर में माँ बेटी जल के मर गई, या तमाम इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन किसी घटना को इस तरीके से नेशनल और उसको स्टेट लेवल पे ले जाके कंटिन्यूसली उस पर वर्क करना, ये दर्शाता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर जो 30 करोड़ लोग हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं। मीडिया कहीं ना कहीं बायस्ड हो रहा है, या वो जो तमाम तथ्यात्मक खबरें हैं वो दिखाना नहीं चाहता है। अब जैसे एक बात समझिए, मान लीजिए मैं किसी का यहाँ पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष बात कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, किसी भी देश के अंदर 4 चीज़ें ही होती हैं भाई। राजनीति पॉलिटिक्स हो गई, और संविधान हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई, और मीडिया हो गई, न्यायपालिका हो गई। इन्हीं तंत्रों से पूरा सिस्टम चलता है। और ब्यूरोक्रेसी का जो कंसर्न होता है कि वो जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बनाई गई नीतियों का अनुसरण करके जनता तक पहुंचाए। यहाँ पे ये आप देखिए कि जो जनप्रतिनिधि है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी क्या हालत है। देखिए, जो जनता का प्रतिनिधि है, ऑब्वियस सी बात है, वो जनता के हितों पर लड़ाई लड़ेगा, और लड़ेगा अगर तो स्थानीय प्रशासन से उसकी नोक झोंक भी होगी, तमाम राजनीतिक एफआईआर होंगी, तमाम होंगी। अभी मीडिया पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की छवि कैसे बनाई जाए। अगर वो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली तरीके से स्थानीय प्रशासन को मैनेज कर रहा है, अगर वो 100 काम कर रहा है, उसमें से अगर 2-4 काम उसके नेगेटिव भी हो गए, लेकिन ऊपर उसके 90% काम सकारात्मक हैं और 10% काम नकारात्मक हैं, तो मीडिया को नकारात्मक के साथ साथ उसके अच्छे कामों को भी दिखाना चाहिए। अब मैं जिक्र करूंगा अतीक जी की, कि माननीय अतीक जी जो 5 बार एमएलए रहे और 1 बार सांसद रहे, लगभग 21-22 सालों तक जनता के प्रतिनिधि रहे, 2009 तक। देखा जाए 1989 से 2009 तक, तो 1989 से, तो उस उस परिप्रेक्ष्य में ये देखना है कि अगर उस दौरान इलाहाबाद में उनका राजनीतिक वर्चस्व जमा भी, तमाम राजनीतिक एफआईआर हुई, और एफआईआर में सपोज कुछ निजी दुश्मनी की वजह से मान लीजिए कुछ अपराध भी हुए, तो जनता को कहीं ना कहीं इस तरह की छवि की किसी को माफिया ही बना देना वो ठीक नहीं है। आप अगर एज ए जनप्रतिनिधि उनको देखिए, उनकी स्पीचेस सुनिए, या उन पर केस स्टडी करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत लोग उनके चाहने वाले भी हैं, लोग उनको प्यार भी करते हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए हुए हैं। तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान में एक जनप्रतिनिधि 5 बार का एमएलए और 1 बार के एमपी के साथ जो हुआ है, इसमें मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सारे जनप्रतिनिधियों को एक मत होकर इसका विरोध ही करना चाहिए। क्योंकि उसका उद्देश्य ये है, सपोज आईपीएस के साथ कोई अन्याय होता है, सारे आईपीएस एक हो जाते हैं, चाहे किसी भी कौम के हों, सारे आईएएस एक हो जाते हैं, सारी न्यायपालिका, सारे जज एक हो जाते हैं, सारे वकील एक हो जाते हैं। और अगर जनप्रतिनिधि के साथ या उसके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी के हों, सरकार के हों या सरकार के बाहर को, उनको भी एक होकर इस अन्याय का, इस सुलूक का विरोध करना चाहिए।
और भविष्य में अगर पीस हार्मोनी बना के हम लोग को चलना है तो इस तरीके की घटना जो हुई है वो उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं है और मानवाधिकार का चरम उल्लंघन हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, वो कह दे कि ठीक है भाई हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए, अब तो हम पूरी तरीके से बर्बाद भी हो गए हैं, कोर्ट से उसको पनिशमेंट भी दे दिया गया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ अगर किसी भी स्तर से, चाहे किसी भी सरकार का भी अगर कोई तंत्र उसके खिलाफ़ इस तरीके से मान लीजिए उसके अपराध में अगर शामिल है तो ये बहुत बहुत निंदनीय है। इसकी निंदा या घोर निंदा चाहे कितनी भी की जाए, अभी तक के इतिहास में ऐसा निंदनीय कार्य नहीं हुआ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 100 बात में एक बात कि सबको ये पता है कि वो 5 बार एमएलए थे, 1 बार एमपी थे, 21 साल जनता के प्रतिनिधि रहे और जनता का प्रतिनिधि हमेशा सर्वोपरि होता है। शायद तमाम पार्टियों के लोग ये भूल गए और राजनीतिक एफआईआर किसी पे हुई है तो मीडिया द्वारा अगर उसको माफिया घोषित किया गया, जबकि न्यायपालिका द्वारा उस पर अभी कोई भी आरोप तय नहीं हुए, सिर्फ एक हाल में ही एक फैसला आया। तो इस बात पर कहीं ना कहीं अध्ययन करना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, जय हिंद।